Good morning, class 7th. As you all know, we read geography's lesson, the hydrosphere, and in previous class we read about oceans, and also we read Pacific Ocean and also Atlantic Ocean. And now today we read Indian Ocean. आज हम Indian Ocean के बारे में पढ़ेंगे. The Indian Ocean lies to the south of India and has been named after our country. Indian Ocean इंडिया में साउथ डायरेक्शन की तरफ स्थित है और इसका नेम हमारी कंट्री की बाद में पड़ा है. जैसे कि आपको पता है हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, तो जाहिर सी बात है इसका नाम जो इंडियन ओशन है. इट कवर्स नियरली 20% ऑफ द टोटल सी एरिया. ये हमारे यहाँ पर सी एरिया का 20% जो है एरिया कवर करता है. इट इज बाउंडेड बाय अफ्रीका ऑन द वेस्ट, एशिया ऑन द नॉर्थ, ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट एंड अंटार्कटिका ऑन द साउथ. ये बाउंडेड घिरा हुआ है अफ्रीका वेस्ट की तरफ से, एशिया नॉर्थ डायरेक्शन से, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट से और अंटार्कटिका साउथ की तरफ से. इट्स एवरेज डेप्थ is about 4,900 meter with the deepest point at the Java Trench which is about 7,542 meter deep. इसका एवरेज डेप्थ मतलब गहराई, इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो 4,900 मीटर तक है और उसका डीपेस्ट पॉइंट जावा ट्रेंच है जो कि अबाउट 7,542 मीटर डीप है. It comprises a number of seas such as the Red Sea, the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Andaman Sea. इसी के साथ में इसमें कई तरह के सीज जो वो कंप्राइज है, शामिल है, जैसे कि रेड सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज Arctic Ocean. The Arctic Ocean lies to the north of Asia, Europe and North America within the Arctic Circle. Arctic Ocean नॉर्थ में, एशिया में, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका और इसी के साथ में आर्कटिक ओशन सर्कल के साथ में ये स्थित है. इट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. ये क्या ठंडा रहता है हर साल में, इसका पानी जो है ठंडा ही रहेगा. इट इज द स्मॉलेस्ट ओशियन. ये छोटा ओशियन है. इट इज लेस सैलिन ड्यू टू द नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग इनटू इट. कई नदियों के बहने के कारण ये जो है कम खारा है. यहाँ पर नदियां कम बहती है इसलिए जो कम खारा रहता है. नाउ इज क्विज टाइम. फिल इन द ब्लैंक्स. First is oceans and seas are the largest water bodies. Second is the Mariana Trench is the deepest of all oceans. Third is Indian Ocean covers only 20% of the total sea area. Fourth is Arctic Ocean is the smallest ocean. Now is Southern Ocean. It is the fourth largest ocean ऑफ वर्ल्ड 5 ओशन, यानी कि वर्ल्ड के 5 ओशन में से सब फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है हमारा सदर्न ओशियन. द पैसिफिक एंड अटलांटिक एंड इंडियन ओशन मर्ज एट अ प्लेस एंड आर कलेक्टिवली नोन एज द अंटार्कटिक और सदर्न ओशन. पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन इस प्लेस पर मिलते हैं, मर्ज होते हैं और जिसे अंटार्कटिक और सदर्न ओशन के नाम से जाना जाता है. इट सराउंडेड द लैंडमास ऑफ अंटार्कटिका एंड रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. ये लैंडमास अंटार्कटिका से सराउंडेड है, घिरा हुआ, और ये भी जो है ठंडा ही है. इट्स डीपेस्ट पॉइंट इज साउथ सैंडविच ट्रेंच एट 7,235 मीटर. इसका डीपेस्ट पॉइंट है साउथ सैंडविच ट्रेंच जो कि 7,235 मीटर तक गहरा है, डीपेस्ट है. नाउ इज इन्फोबाइट्स. इन 2000 द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन अगेन इंक्लूड द सदर्न ओशन एज इट्स ओन ओशन. 2000 के अंदर इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ओशन ने सदर्न ओशियन को अगेन अपना ओशियन जो है वो इंक्लूड उसमें शामिल किया है. पहले सदर्न ओशियन को उन्होंने जो है ओशियंस के रूप में शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने सदर्न ओशियन को अपने ओशियन के रूप में शामिल कर लिया. नाउ इज अदर वाटर बॉडीज. इन एडिशन टू द ओशियंस वेयर आर अ नंबर ऑफ सीज, बेज एंड गल्फ. ओशियन के साथ में ही यहाँ पर बहुत सारे सीज है, समुद्र है, बेज है, खाड़ी है एंड गल्फ है, खाई. These bodies have saline water. ये सारी bodies जो है इसका water saline होता है. The seas are also vast body of sea water, but they are smaller in size and form a part of the ocean. Seas sea water की vast bodies है, लेकिन वो size में smaller है और वो ओशियंस का एक फॉर्म के रूप में पार्ट है. यानी कि एक हम लोग छोटा सा पार्ट कह सकते हैं ओशन का, क्योंकि ओशन का पानी तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सीज जो होती है वो साइज में स्मॉल होती है ना, स्मॉलर होते हैं साइज के अंदर. अ गल्फ इज एन इनलेट ऑफ सी वाटर विच रीचेज डीप इनटू लैंड. गल्फ एक एंट्री होती है सी वाटर की वहां से जो कि लैंड के अंदर डीप तक पहुंचता है. अ बे इज एन इनलेट ऑफ सी वाटर विच एन ओपनिंग वाइडर देन अ गल्फ. एक बे जो होती है वो इनलेट होता है सी वाटर का और वाइडर होता है गल्फ से. यानी कि अगर इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि बेस जो होती है वो स्मॉलर होती है गल्फ से. अ बॉडी ऑफ वाटर पार्टियली एनक्लोज बाय लैंड विद अ वाइड माउथ. ये लैंड मास से घिरा हुआ होता है और ये कम गहरा होता है. और गल्फ जो होते हैं ना बेटा वो काफी गहरे होते हैं. गल्फ साइज में जो है बड़ी होती है, ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड विद नैरो माउथ ओपनिंग. ठीक है, इसका जो माउथ होता है वो नैरो होता है और इसका जो माउथ होगा वो छोटा माउथ होगा. दैट मीन्स जो है
बे को हम लोग बोल सकते हैं कि बे जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडर होती है, चौड़ी होती है। द फ्रेश वाटर सोर्सेज आर रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड ग्राउंड वाटर। फ्रेश वाटर के सोर्सेज है रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स और ग्राउंड वाटर। नाउ इज ओशन वाटर्स एंड देयर सर्कुलेशन। ओशन वाटर और उनका सर्कुलेशन किस तरह से होता है? इट इज सो इंचेंटिंग व्हेन यू वॉक ऑन द सी शोर। ये बहुत ही करामाती होता है। यहाँ पे जब आप जो है समुद्र के किनारे, आप सोचो, इमेजिन करो कि आप समुद्र के किनारे वॉक कर रहे हो सी शोर पर। द वेव्स कीप राइजिंग, द एयर कीप्स ब्लोइंग एंड देयर इज बिफोर योर आइज इन्फिनिट मास ऑफ वाटर अपेयरिंग टू राइज इन द डिस्टेंस हॉरिजन। अब आप जो है समुद्र के किनारे आराम से वॉक कर रहे हैं, तब आप देखते हैं कि वेव्स जो होती है वो राइजिंग भी कर रही है और ब्लोइंग भी कर रही है। और उसी के अलावा बाद में आप ये भी देखते हैं कि आपकी आइज जो इस तरह से वाटर को अपियरिंग करते हुए देख के कितना अच्छा लगता है ना हमें। जब हम समुद्र के किनारे टहलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। द सी इज नेवर स्टैटिक। समुद्र कभी भी स्थिर नहीं रहता है, उसका पानी ब्लोइंग होता रहता है, मूविंग होता रहता है। इट कीप्स मूविंग, राइजिंग एंड फॉलिंग। उसका पानी मूविंग भी होता है, राइजिंग भी होता है, फॉलिंग, राइजिंग एंड दैट फॉलिंग। A number of factors contribute in the movement of ocean waters, difference in temperature and salinity between different places and winds. ओशियन वाटर्स का मूवमेंट, उसके लिए कई तरह के फैक्टर्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं उसमें, जैसे कि टेम्परेचर का डिफरेंस होना, सैलेंट्री बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस, दूसरे प्लेसेस के बीच में कितना टेम्परेचर है, कितनी सैलेंटी है, और विंड्स का जो है टेम्परेचर, विंड्स जो है किस तरह से वेरी। जैसे कि अभी आप देखो विंटर चल रहा है, अभी विंटर में जो विंड चल रही है बहुत ही ठंडी चल रही है ना बेटा, हमें बहुत ठंडी लगती है। अब सपोज करो ये विंड जो है वो गर्मी के टाइम में चल रही हो तो हमें कितना अच्छा लगता है कि गर्मी में ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन सर्दी में से विंड का बहना जो है हमें अच्छा नहीं लगता कि भाई सर्दी जुकाम हो जाएगा ना। तो टेम्परेचर डिपेंड करता है ओशियन वाटर का, उसके अलावा सैलेंट्री, और उसी के अलावा तीसरा हमारा है विंड्स। The movement of ocean waters can be broadly classified as waves, tides and currents. Ocean waters का movement होना वो क्लासिफाइड होता है वेव्स पे, टाइड्स पे और करंट पे। अब वेव, टाइड और करंट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। द ओशन इज एन ओपन एरिया कवर्ड विथ वाटर। ओशन एक ओपन एरिया है जो वाटर के साथ कवर्ड है, जहां पर विंड मूव्स करती है बिना किसी बाधा के। मतलब यहाँ पर हवा जो है आराम से आ जा सकती है, कोई इसको रोक नहीं सकता कि भाई हवा को कोई, वैसे तो हवा को कोई वैसे भी नहीं रोक सकता, लेकिन वेव जो होती है वो एक ओपन एरिया होता है जो कि वाटर के साथ कवर्ड होता है, जहां पर विंड बिना किसी बाधा के आ जा सकती है। द विंड मूव्स अलोंग द वाटर and pushes it in the direction to which it is blowing. विंड वाटर के साथ में बहती है और ये पुशेज होती है डायरेक्शन की तरफ से जहां पर वो ब्लो हो रही है। जैसे ही विंड मूव होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ना, ये विंड जो इस तरह से मूव हुई, जैसे ही हवा का जो जिस तरह से रुख हुआ तो विंड जो उधर से चली जाती है। कहीं पे बारिश होता है, आपने देखा ना, बारिश के साथ अगर हवा होती है तो आपने देखा कि बारिश की जितने भी जो बूंदे होती है वो हमारे मुंह पर आ जाती है ना। तो डायरेक्शन जिस तरफ से होगी तो विंड भी जो है ब्लोइंग उसी तरह से होता है ना, कि पानी जो है उसी तरह से हमें हमारे मुंह पर आ जाता है। तो इसीलिए विंड जो है पानी के साथ मूव होती है और वो उसी डायरेक्शन में पुशेज होती है जहां पर वो ब्लो कर रही है। इट रिजल्ट्स इन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द वाटर। इसका रिजल्ट क्या होता है, वाटर राइजिंग होता है और वाटर फॉलिंग होता है। यू मे बी सरप्राइज टू नोट दैट वाटर पार्टिकल्स डू नॉट मूव विद द विंड। आपको ये जानकर जो है सरप्राइज होगा, आपने नोट भी किया होगा कि वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो विंड के साथ में मूव नहीं करते। दे ओनली राइज एंड फॉल, राइज और फॉल ही होते हैं। इट इज ओनली द वेव मूवमेंट विच इज ट्रांसपोर्टेड। सिर्फ वेव की जो मूवमेंट है वो ट्रांसपोर्टेड होती है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको एक पीस ऑफ वुड लेना है, यू विल फाइंड दैट इट गोज अप एंड डाउन विद द वेव मूवमेंट। हम पाते हैं कि ये वेव मूवमेंट के साथ में ऊपर भी आती है और नीचे भी आती है, गोज अप भी होती है और डाउन भी होती है, बट इट रिमेन्स वेयर यू पुट इट, लेकिन वो रहती वहीं पर है। इट डज नॉट मूव फॉरवर्ड, ये मूव नहीं करती। द राइज ऑफ वेव्स इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द फॉल इज कॉल्ड ट्रफ। वेव्स का इस तरह से राइज होना उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, दैट मीन्स टॉप, एंड द फॉल इज कॉल्ड ट्रफ, यानी कि जहां पर कम दबाव हो। अब आप देखो कि वेव जो है इस तरह से राइज करेगी तो हम लोग उसको टॉप ही कहेंगे ना। ये यहाँ से नीचे से टॉप तक जा रही है, टॉप के बाद में जब वो फॉल होगी तो जाहिर सी बात है दबाव जो है वो कम पड़ेगा, प्रेशर जो है वो कम होगा। डिपेंडिंग अपॉन सेवरल फैक्टर्स सच एज विंड, अंडर वाटर, अर्थक्वेक्स, टेम्परेचर एक्सेट्रा, द वेव्स कैन बी हाई और लो। कई तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड होने के कारण विंड, अंडर वाटर, अर्थक्वेक, टेम्परेचर, ये सारे वेव्स को हाई भी कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। द वेव्स अप्रोच द कोस्टल एरिया एंड क्रैश देयर। वेव्स कोस्टल एरिया की तरफ पहुंचती है और वहां पर वो क्रश हो जाती है। स्ट्रॉन्ग वेव्स कैन कॉज डैमेज। तेज लहरें तो हमेशा ही डैमेज का कारण होती है ना, ज्यादा तेज पानी हुआ तो डैमेज तो होता ही है, जैसे कि सुनामी।
सुनामी इज अ हाई वेव विच कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द कोस्टल एरिया। सुनामी एक बहुत ही हाई वेव होती है जिसके कारण जो है कोस्टल एरिया पे बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो सुनामी एक जापानीज वर्ड है जो कि लिया गया है हार्बर दैट मीन बंदरगाह शिप और वेव से। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। अब सुनामी जो है वो तो आती है लहरों की तरफ से, टाइड की तरफ से, तो जाहिर सी बात है पानी में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए सुनामी जो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। ओके बेटा, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। टिल देन